तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि आपके आईएलटीएस में 7 बैंड कैसे आ सकते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 7 बैंड इन आईएलटीएस इन जस्ट 7 डेज। तो दोस्तों मैं ये बात आपको इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूं? क्योंकि दोस्तों ये सारे मेथड्स जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं ये मैंने खुद भी यूज किए थे एंड इन्हीं की हेल्प से आई वाज एबल टू अचीव 8 बैंड इन आईएलटीएस। और दोस्तों अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल थोड़ा बेसिक भी है तो भी आपके आईएलटीएस में 7 बैंड तो जरूर आ जाएंगे, which is more than enough to get admission in any college or university abroad. So without wasting any more time, let's begin. तो सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आईएलटीएस एग्जाम का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। तो दोस्तों आईएलटीएस एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, आईएलटीएस लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो दोस्तों आईएलटीएस लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये तीनों ही सेक्शंस एक ही दिन में कंप्लीट होती है, एक ही सिटिंग में। आपको एक एग्जाम हॉल में 3 घंटे तक बैठना होगा एंड उसी टाइम में आपके ये तीनों सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन होता है वो इन तीनों सेक्शंस के कुछ दिन पहले हो सकता है या फिर कुछ दिन बाद में हो सकता है। तो दोस्तों आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन होता है 40 मिनट्स का, आईएलटीएस रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस होते हैं 60 मिनट्स के और आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन होता है 11 to 14 मिनट्स का। इन चारों सेक्शंस में से दोस्तों सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एवरेज आईएलटीएस स्कोर पूरे वर्ल्ड का या फिर पूरे इंडिया का, तो दोस्तों सबसे कम बैंड स्कोर आईएलटीएस कैंडिडेट्स का आता है राइटिंग सेक्शन में ही। ये दोस्तों आप मेरे एग्जांपल में भी देख सकते हो, मेरे आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन में 9 बैंड है, आईएलटीएस रीडिंग में भी 9 बैंड है, आईएलटीएस स्पीकिंग में मेरे 8 बैंड है, लेकिन आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन में मेरे 6.5 बैंड है। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन पे, क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन का स्कोर आपके ओवरऑल बैंड स्कोर को काफी ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। So guys, now that you know the format of IELTS exam, let's talk about some methods which will help you to tackle each section of IELTS with ease. So starting with the IELTS listening section. तो दोस्तों IELTS listening section में आपको अपना टारगेट बैंड स्कोर रखना है मिनिमम 8 या 8.5, क्योंकि दोस्तों ये सेक्शन सबसे इजी सेक्शन होता है आईएलटीएस के चारों सेक्शंस में से। और इस सेक्शन में दोस्तों एक हायर बैंड स्कोर अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो दोस्तों इस सेक्शन को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। तो दोस्तों अगले 7 दिन तक आपको रोज कम से कम 2 इंग्लिश मूवी तो जरूर देखनी है। और दोस्तों ये करने के बाद आपको आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर दोस्तों आप कोई ऐसा मेथड जानना चाहते हो जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इक्वली इफेक्टिव है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सो मूविंग ऑन टू द आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन गाइज। तो दोस्तों आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि इस सेक्शन में एक हायर बैंड स्कोर अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरी खुद की वोकैबुलरी भी कोई इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं है और ना ही दोस्तों मुझे अपने आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन में हर एक वर्ड का मतलब पता था, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे इस सेक्शन में 9 बैंड है। 9 बैंड का मतलब है कि मेरे 40 क्वेश्चंस में से 39 क्वेश्चन या फिर सारे 40 के 40 क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। और दोस्तों वैसे भी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में 3 से 4 साल लगते हैं, इसको आप एक हफ्ते में या फिर 1 महीने में या 2 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपकी 1 महीने में वोकैबुलरी इंप्रूव करा देंगे या 2 महीने में करा देंगे, या फिर यूट्यूब पे भी कई लोग अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि आप ये वर्ड्स याद कर लो, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, वो दोस्तों बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। इंस्टेड आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि आप अगले 7 दिन तक डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। इससे दोस्तों आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन। और दोस्तों आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको अपने हाथ में क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको सबसे पहले अपनी पैसेज को रीड तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को रीड करना है। तो दोस्तों आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन में 3 पैसेजेस होती है और आपको उन तीनों को बिल्कुल भी रीड नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके क्वेश्चंस को रीड करना है। एंड उनके क्वेश्चंस को रीड करके दोस्तों आपको उन क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है एंड फिर उन कीवर्ड्स को दोस्तों या फिर उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को आपको ढूंढने की कोशिश करनी है अपनी पैसेज में से। और जहां पे भी दोस्तों
दोस्तों आपको अपना कीवर्ड या अपना सिनोनिम पैसेज में मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पैसेज की लाइन को रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन को रीड करना है, पूरी की पूरी पैसेज को रीड नहीं करना। आपको उसी लाइन में दोस्तों अपना आंसर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी पूरी पूरी पैसेजेस को रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके आखिर के 5 से 10 क्वेश्चंस खाली छूट जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी पैसेज को रीड बिल्कुल मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करो। सो कमिंग टू द आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन गाइस, तो दोस्तों आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप नेक्स्ट 7 डेज तक डेली एक एसे लिखने की प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों ये एसे के टॉपिक्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? ये एसे के टॉपिक्स दोस्तों आपको गूगल पे मिल जाएंगे। गूगल पे आप सर्च करो एसे टॉपिक्स ऑफ आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन, तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आप उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे, अपने पसंद के एक टॉपिक पे डेली एक एसे लिखने की प्रैक्टिस करो। और दोस्तों आपको डेली एक एसे लिखने के बाद उसकी सेल्फ असेसमेंट भी करनी है। मतलब कि दोस्तों आपने एसे में जो जो लिखा है आपको उसको चेक करना है, कहाँ पे आपकी ग्रामर मिस्टेक हुई है आपको ये चेक करना है, या फिर कहाँ पे आपने कोई ऐसी लाइन लिख रखी है जिसकी जगह अगर आप कुछ और लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता। और अगर दोस्तों ये चीज़ आप किसी टीचर से करा सकते हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप रोज सिर्फ ऐसे लिखते रहोगे, एक ऐसे, 2 ऐसे, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन उनकी सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे या फिर किसी टीचर से चेक नहीं कराओगे, तो दोस्तों आपको अपनी मिस्टेक्स का पता ही नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आप उन मिस्टेक्स को बार बार करते रहोगे, उनको इंप्रूव नहीं कर पाओगे एंड अल्टीमेटली आपका जो स्कोर है आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन में वो उसी सेम लेवल पे स्टक हो जाएगा। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू असेस योर एसेज देन राइटिंग देम। सो फाइनली गाइज कमिंग टू द आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन, तो दोस्तों आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप नेक्स्ट 7 डेज तक डेली एक फॉरेनर से बात करो इन इंग्लिश फॉर 15 मिनट्स। तो दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप कर सकते हो ओमेगल वेबसाइट के थ्रू। ओमेगल दोस्तों एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो OMEGLE। आपके सामने दोस्तों एक वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। कंट्री में आप सिलेक्ट कर सकते हो यूके को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर यूएसए को। फिर दोस्तों इन कंट्रीज में से एक सिटीजन आपके सामने लाइव आ जाएगा एंड उससे दोस्तों आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस वेबसाइट इज एब्सोल्युटली फ्री, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और फाइनली दोस्तों आपको अपने एग्जाम की डेट से एक दिन पहले एक आईएलटीएस का कंप्लीट मॉक टेस्ट तो जरूर सॉल्व करना है। So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.